फादर एडवर्ड कहाँ है? एडवर्ड मुझे नहीं पता। बताता हूँ। जिस फादर के सामने मैंने गुनाह कबूल किए थे उसे उठा लिया गया है। तू बता। बता, तूने मेरे परिवार को क्यों मारा? मुझे छोड़ दो। बताता है या जान से मारूं? बताता हूँ। जब हमें पता चला कि तुम 2 दिन में पास्टर एडवर्ड को मारने वाले हो, तो मैं खुद उनसे मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि मिस्टर जे नाम का कोई आदमी आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और 2 दिन के अंदर वो आपको मार देगा। पुलिस ऑफिसर रविंद्रन इसे ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी कई लोग निकल चुके हैं। हम बस देखते नहीं रह सकते पास्टर। अब हम क्या करेंगे पास्टर? हार्वेस्ट, सबका सफाया। उन्होंने बस यही एक शब्द कहा था। हमारे लिए हार्वेस्ट का मतलब है सबका सफाया, सबको मार देना। हमें लगा था तुम भी उसी रात वहीं होगे और तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाएगा। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। चुपचाप खोल दरवाजा। खोल दे। खोल दरवाजा। दरवाजा खोल। खोल। अरे सुन रही है? तोड़ देंगे। जल्दी खोल। खोल दरवाजा। खोल। दरवाजा खोल। जल्दी खोल। खोल। बाय। चाकू नीचे। चाकू नीचे। होशियारी नहीं। तेरी तो मार डाल इसे। तेरी बीवी के गले पर वार किया। तेरी बदकिस्मती थी कि तेरे आने से पहले ही वो मर गई। तू भी चला गया होता तो अच्छा था। आज तेरे बेटे की मौत की वजह तू ही बनेगा जानता। चल। फादर एडवर्ड को मार कर तुझे मारूंगा। स्टॉप। रुको। बैठ जा। घुटने के बल बैठ। ए गंजे, तेरे बारे में सब कुछ पता है मुझे। तेरी मदद कर रहा है तेरा पुराना दोस्त राइडू और दूसरा वो अब्दुल चचा। इसके अलावा गोविंद, कुटी भी। उन तीनों ने तेरे बारे में बड़ा भौकाल करके बताया। पर जैस पर मुझे अच्छे से पता है कि तू किस आदमी को ढूंढ रहा है। मुझे तुझसे जरा भी डर नहीं लगता। जानता है क्यों? अरे बोलना। बोल। कौन हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे पुलिस वाले। छोड़ो मुझे। चलो गाड़ी निकालो। चलो चलाओ गाड़ी। फादर, आप यहाँ पर कैसे हैं? उसी ने बंदी बनाया था। फादर एडवर्ड के पास जा रहा है। ये दोनों मरने वाले हैं। लिख कर ले लो। जो 30 साल पहले मर जाना चाहिए था, आज खुद अपनी मौत ढूंढने जा रहा है। गलत कह रहे हो आप। अगर उसके पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब पास्टर एडवर्ड के पास चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, वो सबको मार डालेगा और उसके बाद वो आपको और फादर को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके साथ सभी दरिंदे हैं। वो मिस्टर जे को मारकर उसका खून पीने से भी नहीं हिचकेंगे। मैंने उसकी काफी छानबीन की है पास्टर, और इस छानबीन के बाद
मुझे पता चला कि उसका एक गैंग मेंबर है जिसका नाम है गोविंद कुटी। तुम एक मामूली इंसान ही हो ना? क्या बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर अपना ऑपरेशन करवाया जा सकता है? पर उसने ऐसा किया। क्यों, चकरा गए ना? गोविंद कुट्टी की बात सुनने के बाद मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ, तो मैं उस डॉक्टर को ढूंढने निकला और मैं उस डॉक्टर से मिला भी। लोग उसके बारे में जो कुछ कह रहे हैं, क्या वो सच है डॉक्टर? हाँ, जो उसने कहा वो सच है। मैंने उसका ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के ही किया था और उसे कुछ नहीं हुआ। मेडिकल साइंस में भी कुछ चीजें अननेचुरल होती हैं। सर्जरी के बाद मैंने उसके टिश्यू सैंपल्स का डीएनए रिसर्च किया। मुझे हैरानी थी कि एक मामूली इंसान ये कैसे कर सकता है। दरअसल उसे एक बीमारी है, बीमारी नहीं डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसे कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन विद एनिड्रोसिस। आसान भाषा में कहे तो इस हालत में इंसान को दर्द महसूस नहीं होता। आप उसे काट सकते हैं, मार सकते हैं, यहाँ तक कि उसे गर्मी या जलन का भी एहसास नहीं होता। उसे पसीना नहीं आता। इतना ही नहीं, उन्हें पेशाब जाने के लिए भी टाइमर सेट करना पड़ता है और उसी टाइम के हिसाब से ही उन्हें पेशाब जाने के लिए आदत डालनी पड़ती है। इसमें भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। बाहर वाले इसे कोई सुपर नेचुरल पावर की तरह समझते हैं। उसकी जो कमजोरी थी गुस्से की वजह से वही उसकी ताकत बन गई। जो लोग ये बात जानते हैं वो अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं ताकि कहीं चोट न लग जाए। तो क्या उन्हें मौत नहीं आती? इंसान है तो मौत तो आएगी ही। ऐसे लोगों को चोट का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कोई उन्हें ये ना बताए कि उन्हें चोट लगी है। जख्म बाहर से भर जाता है पर अंदर नहीं भरता। अंदर से सेप्टिक होने की वजह से कई लोग मर भी जाते हैं। ऐसे बहुत केसेस देखने को मिले। तो जैस्पर की उम्र अभी 60 के आसपास तो होगी। अगर उसे फिर से चोट लगी तो जख्म जल्दी नहीं भरेंगे और अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो जान जाने का पूरा खतरा है। मुझे 1 घंटे में एक टीम चाहिए। मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो मरने के लिए तैयार हों। पैसे जितने चाहिए उतने दूंगा। मैं मैदान में इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं देखता हूं। जैस्पर के साथ साथ फादर एडवर्ड के ठिकाने का भी मुझे पता चल गया था। वहां पर एक गैंग वॉर हो सकती थी। उसे रोकने के लिए मैंने अपनी टीम फौरन वहां भेजी। भाई अब तक कोई आया नहीं। हम जाके किसी को ले आए? वो आएंगे, थोड़ा इंतजार कर। क्या हुआ? क्या बात है? किसको मारना है? चिक्का।
Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Free. हेलो मिस्टर जे, वेलकम होम। मैं तुम्हारी दाद देता हूँ कि इतनी दूर से तुम मुझे ढूंढने आए और मैं तुम्हें मिल भी गया। तुम किस्मत वाले हो, पर तुम सच में पागल हो जैस्पर। अगर थोड़ा पहले आ जाते तो अपनी आंखों से तुम ये देख पाते कि मैंने तुम्हारे बेटे को कैसे काटा। ओह, पर तुम तो रिएक्ट नहीं कर सकते। जैस्पर, यू आर स्ट्रॉन्ग मैन। स्टे। आई सेड स्टे। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी के तुम कौन से नंबर के दुश्मन हो, पर तुम्हें मरते हुए देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। स्टे। आई सेड स्टे। इतने सालों बाद भी तुम अपने बेटे के लिए इतना तड़प रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। तुम पेनलेस हो और मैं इमोशनलेस हूं, पर मुझे दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना बहुत पसंद है। तुम्हें अभी जो तकलीफ हो रही है वैसे ही मुझे हुई थी। मैं चुपचाप बिना किसी लफड़े के चर्च के बाहर मोमबत्तियां बेच रहा था। क्या उन्होंने मुझे छोड़ा? मुझे मारा। मुझे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। जब सब खा लेते थे तब जो जूठा खाना बचता था वही मुझे मिलता था। उसी चर्च के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए, बहुत काम किया। ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाया कि मेरा कोई नहीं है, पर ईश्वर ने मुझे ठुकरा दिया। मिस्टर जे, देखो इसे। मैंने शैतान का रास्ता चुन लिया। अब मैं पूरी तरह शैतान बन चुका हूं। जिन्होंने मुझे मारना चाहा मैंने उन्हें मार दिया। इसमें क्या गलत है? उसके लिए जिंदा तो रहना पड़ेगा।
जैस्पर और फादर एडवर्ड को जिंदा पकड़ने के लिए मेरी टीम जंगल की तरफ बढ़ी। हरीश, 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 पापा, 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 पापा। चलो, लेट्स टॉक। तेरे लिए पैसे तेरा ससुर लेकर नहीं आ रहा। डू यू नो हु इज ही? ही इज मिस्टर जे, योर फादर, योर फादर। पापा, आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं ही आपका बेटा हूं, आपको पता था ना, तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या ये लोग हमें कभी जीने नहीं देंगे क्या पापा? मेरे गुनाह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं इसी बात से डरता था कि ये सब कहीं तुम्हारे साथ न हो। कोई बात नहीं पापा, अब आप मुझे मिल गए हैं, हम कहीं दूर जाकर रहेंगे पापा। तुम्हारे साथ रहने लायक मैं नहीं हूं। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारे साथ रहेगा। वही मेरी सीमा ने तुम्हें दिया है हरीश, और मुझे भी उससे यही मिला है। मेरे पापा, मेरे पापा। चलिए, इसे ले जाओ, ले जाओ, पापा, ले जाओ। पापा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हॉस्पिटल। पापा, आप भी चलिए पापा। पापा, पापा, पापा चलिए पापा। पापा, पापा ऐसा मत करिए पापा। पापा, ऐसा क्या गुनाह किया मैंने जिसकी सजा मेरे बेटे को मिल रही है? पापा, पापा। तुम भी आओ पापा, आओ ना। जाओ, जाओ। तुम भी आओ पापा। पापा। हमारे पहुंचने से पहले ही जैस्पर फादर एडवर्ड को मारकर वहां से जा चुका था।
वो अब कहाँ है और क्या कर रहा है इसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। सच तो यह है कि वो जिंदा है या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता।